एफएटीएफ की और साथ ही ब्लैकलिस्ट में जाने की तलवार लटक रही थी, जिसके बाद अब पाकिस्तान की तरफ से ये नई कवायद सामने आई है। दाऊद इब्राहिम कास्कर यानी वो शख्स जो पिछले 27 साल से भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए एक छलावा बना हुआ है, और उस पर अब पहली बार पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आया। पाकिस्तान ने आतंकियों की लिस्ट में दाऊद के नाम को डाला है और यह माना है कि उसके 5 पासपोर्ट और 3 पते हैं। पहली बार पाकिस्तान ने दाऊद को आतंकी भी माना और उसके पते और पासपोर्ट की जानकारी भी दी है। दाऊद लंबे समय से पाकिस्तान में पनाह लिए बैठा है। यह वो शख्स है जिसने पहली बार भारत को वो जख्म दिया था जिसे आज तक कोई भूल नहीं पाया। दाऊद इब्राहिम कास्कर यानी वो शख्स जो हिंदुस्तान को अपने नापाक मंसूबों से दहला चुका है। दाऊद इब्राहिम कास्कर यानी वो शख्स जिसने हिंदुस्तान को एक ना भूल पाने वाला जख्म दिया है। जी हां, यह वही शख्स है जिसने अंडरवर्ल्ड में शुरुआत तो एक छोटे से गैंगस्टर के तौर पर की थी, लेकिन देखते ही देखते वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। लेकिन साल 1993 में भारत की फाइनेंशियल कैपिटल यानी मुंबई में एक के बाद एक 12 सीरियल बम धमाके कर डी कंपनी ने आतंकवाद की एक नई परिभाषा लिख दी थी। मुंबई के सीने पर डी कंपनी का ये वो धमाका था जिसने पूरे हिंदुस्तान में अंडरवर्ल्ड के सबसे खूंखार चेहरे दाऊद इब्राहिम को लोगों के सामने ला दिया था। वो दाऊद इब्राहिम जो अंडरवर्ल्ड की बादशाहत के बूते रंगदारी, किडनैपिंग, फिरौती, मटका और स्मगलिंग जैसे तमाम काले धंधों को बेखौफ होकर अंजाम दे रहा था। लेकिन 1993 के धमाके ने मुंबई से उसकी जमीन खिसका दी और दाऊद का नया ठिकाना बना पाकिस्तान का कराची शहर, जहां से उसने अपने तमाम काले धंधों को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान से नफरत की वजह से दाऊद को कराची में साथ मिला आईएसआई का। यूं भी पाकिस्तान में रहकर आईएसआई का साथ देना दाऊद की मजबूरी बन गई। मुंबई धमाकों के जरिए दाऊद आतंक से तो पहले ही जुड़ चुका था, अब आईएसआई की शह पर उसने सीधे तौर पर अपनी काली कमाई से आतंकवाद की फंडिंग शुरू कर दी। पिछले 2 दशकों से कराची में बैठकर दाऊद कितना बड़ा क्राइम सिंडिकेट चला रहा है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दाऊद उनकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में नंबर 3 पर है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक दाऊद के 5000 गुर्गों वाला क्राइम सिंडिकेट दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आपराधिक गिरोह है, जिसे डी कंपनी के नाम से जाना जाता है। डी कंपनी के नाम ड्रग्स की तस्करी से लेकर सुपारी किलिंग तक जैसे जुर्म दर्ज हैं। डी कंपनी का नेटवर्क भारत, पाकिस्तान, नेपाल से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक फैला हुआ है। इतना ही नहीं, डी कंपनी ड्रग्स की तस्करी में अल-कायदा की मदद करती है, जिसके सबूत अमेरिकी सरकार के पास मौजूद हैं। दाऊद इब्राहिम 90 के दशक में मुंबई से दुबई फरार हुआ था। 1992 में दुबई में उसकी मुलाकात सईद आरिफ से हुई। सईद आरिफ ने ही दाऊद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की पनाह में पहुंचाया और मुंबई सीरियल ब्लास्ट की साजिश को अंजाम देने के बाद आईएसआई की मदद से दाऊद इब्राहिम ने अपना हेडक्वार्टर कराची में बना लिया। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन अब भी दाऊद इब्राहिम के मुंबई और दुबई कनेक्शन का फायदा उठा रहे हैं, चाहे भारत में आतंकवादी हमलों के लिए गुर्गों की तलाश हो या फिर धमाकों के लिए पैसों का इंतजाम। आतंकवादियों का सबसे बड़ा सहारा दाऊद इब्राहिम और उसका नेटवर्क ही है। मेरे मुताबिक दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान में लाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के कमांडोज सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा यूजफुल आदमी है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि दाऊद इब्राहिम अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन को भी पैसे देकर उसको फाइनेंस करता है, और अल-कायदा ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से दोस्ती कर ली है। जानकारों के मुताबिक अब एलओसी पार करके भारत में दाखिल होने में आतंकवादियों को मुश्किल आ रही है। ऐसे में वो
बांग्लादेश, नेपाल और खाड़ी देशों में फैले दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल कर भारत में घुस सकते हैं। जी हां, दाऊद इब्राहिम कासकर मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो डॉन जो सरहद पार पाकिस्तान की गोद में छिपकर बैठा हुआ है। आज पहली बार दाऊद पर पाबंदी लगा के पाकिस्तान ने सारी दुनिया के सामने यह कबूल कर लिया है कि दाऊद को उसी ने पनाह दे रखी थी। दाऊद इब्राहिम कासकर मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो डॉन जिसका नाम दुनिया के सबसे खूंखार बदमाशों की जमात में शुमार है। हिंदुस्तान को लहूलुहान करने की साजिश रचने वाला दाऊद इब्राहिम आज भी पाकिस्तान में छिपकर अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहा है। इस कहानी का आगाज होता है 80 के दशक से। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड की बड़ी दुनिया में 1984 में आया। इससे पहले वो डोंगरी इलाके में चोरी, डकैती, लूटपाट करता था। दाऊद अपराध की काली दुनिया में अपनी जड़ें गहरी जमा रहा था। यहां तक आते आते उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से हाथ मिला लिया था। अब उसके ऊपर ISI का हाथ था और वो ISI से ड्रग्स की तस्करी का कारोबार करता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि दाऊद की गिरेबा को पकड़ने वाला कोई नहीं था। न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सामने आया ये चेहरा। ये कोई मामूली चेहरा नहीं है। ये है BV कुमार, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के एक्स डायरेक्टर जनरल। BV कुमार के मुताबिक जब दाऊद इनके हत्थे चढ़ा था तो पूछताछ में खुद दाऊद ने कबूला था कि उसे 2 नंबर का धंधा ही समझ में आता है। बेसिकली उसको हम इंटरोगेट किया, माई सेल्फ और PK दत्ता साहब थे उधर कमिश्नर ऑफ पुलिस, इंटरोगेट किया थे उसको। एंड देन वो तो एडमिट किया है, साहब हमारा धंधा नंबर 2 धंधा है, लेकिन लिख के नहीं देंगे हम स्टेटमेंट, वर्बली हम तो एडमिट कर रहे हैं। पूछताछ में दाऊद इब्राहिम ने साफ तौर पे कहा कि उसे सिर्फ 2 नंबर के काम ही करना आता है, जिसके बाद BV कुमार को ये लग गया कि आने वाले दिनों में दाऊद इब्राहिम एक बड़ा क्रिमिनल बनकर उभरेगा और आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम एक ग्लोबल टेररिस्ट है। इतना ही नहीं, BV कुमार ने वो बात बताई जो अगर सच हो गई होती तो शायद दाऊद इब्राहिम कासकर का नाम कब का मिट चुका होता। जी हां, दाऊद एक बार मरते मरते बचा था। उसके गले के पास से गोली छूती हुई निकल गई थी और ये राज भी BV कुमार ने हमारे संवाददाता से बातचीत में खोल दिया। आलमजेब भी उसको फॉलोअप कर रहे थे, कहीं भी जा रहे उसका पीछे पड़ गए। सो फिर जब बड़ौदा का आ गया क्लोज, देन दिस चैप हाजी इस्माइल उसका बैक सीट में, तो वो टाइम में ही वाज अ वेरी स्मॉल फेलो, अभी तो बाद में बड़ा हो गया एंड ही वाज शॉट डेड लेटर। वो इसका मिसफायर हो गया, फिर बुलेट लग गया। बुलेट लगने के बाद ही वाज कॉट। बुलेट किसको लगा था? दाऊद को इधर लग गया। दाऊद इन द फ्रंट सीट, इधर स्किन में सुपरफिशियल हो गया। थोड़ा इधर आए तो मर जाते थे। इट वाज आवर बैड लक, मेरा द कंट्रीज बैड लक। So he was beaten, he was taken to hospital. सर ये मिसफायर किससे हुआ था? Oh, back seat में that fellow wanted to fire probably against somebody. Police. हाँ, instead so police नहीं थे. Probably Alamzeb he thought somebody was coming to kill him. So ऐसा किया वो तो इसको लगा। दाऊद इब्राहिम के साथी की ही गोली दाऊद इब्राहिम के गले को छू कर निकल गई। अगर वो गोली दाऊद इब्राहिम को लग जाती तो शायद दाऊद इब्राहिम जिंदा नहीं बचता। जानकारों का मानना है कि इस घटना के बाद दाऊद इब्राहिम और भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार बन गया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के एक्स डायरेक्टर जनरल BV कुमार ने एक और दिलचस्प किस्सा सुनाया कि सूरत में दाऊद और उसके गुर्गों के एक ठिकाने पर उन्होंने करीब 100 पुलिस कर्मियों के साथ धावा बोला था।
वी हैड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस वो दिन। हम तो 100 ऑफिसर से फुल्ली आर्म्ड थे हम। वी हैड वायरलेस सेट्स ऑन सिटीजन फ्रीक्वेंसी। एक बोट आए थे अंदर, समुंदर का अंदर। वी वेर अबाउट 7-8 किलोमीटर अवे इनसाइड नियर सूरत। एंड लल्लू जोगी का फार्म है एक सूरत दांडी में। सब लोग हम गए थे, वो लोग डर गया, जंप दिस थिंग फ्रेंड्स एंड भाग गए वो लोग। फ्रेश हॉट बिरयानी वाज स्टिल मेड इन ह्यूज हैंडीज एंड अदर थिंग्स। लल्लू जोगी वाज देयर, ही सॉ एंड गॉट स्कैर्ड। ये तो थोड़ा डरपोक है ये। हम सोचा ये लोग बड़ा व्हाट यू कॉल डेयरिंग चार्ज, वैसा नहीं है। सब लोग डर के वो बैठ के पेशाब आ गए। दरअसल बीवी कुमार ने DRI एंड द डॉन्स नाम से एक किताब लिखी है और इस किताब में उन्होंने दाऊद से जुड़ी ऐसी कई और बातों का भी राज़फाश किया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं इमरान का अधर्म युद्ध। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर सितम का लिखित सबूत। अल्पसंख्यकों को के लिए नर्क है पाकिस्तान। आपको यह भी बता दें कि दरअसल किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।